कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतार दिया गया। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे और इस दौरान ये बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें विमान से उतारा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उन पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज थी और ऐसे में उन्हें विमान से उतार दिया गया। सवाल नंबर 1 ये है, ये किस धारा के अंतर्गत हो रहा है? उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप एक कॉमन नागरिक की तरह उनको उड़ने नहीं दे सकते? आप हमारे महाधिवेशन से इतने बौखलाए हुए कि पहले वहाँ ईडी भेजते हैं, अब ये व्यवधान नया डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो कार्रवाई करिए। ये लुका छिपी खेलने का काम क्या है? ये नूरा कुश्ती क्यों खेली जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह बौखलाया हुआ है और इस तरह के काम कर रहा है। उसका एक सबूत है, ये फ्लाइट तब तक नहीं उड़ेगी जब तक हम सब लोग पवन खेड़ा के साथ इस फ्लाइट पर बैठ नहीं जाते। I'm Jinal Gala and I was sitting next to Pawan Khera ji on this Indigo flight from Delhi to Raipur, and the ground staff comes and tells Pawan sir that you have some luggage, you need to identify it, and he's like, sir, I don't have any luggage. So they're like, no, there is a luggage. He's like, no, I don't have a luggage. So like, no, somebody has put a luggage on your name. So he's like, how is that possible? They're like, no, can you come down? And they took him down. They lied, and the entire flight and the system is with them, and I don't know where this country is going, and we are not being able to fly to Raipur, and they don't even have an FIR copy, or we don't even know why he's waiting down since the past 25 minutes. Is the FIR issue the real issue? We don't know. We are only assuming things because we don't have anything. They're not ready to tell us anything. इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कार्तिकेय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, ये पूरा मामला है क्या? आखिरकार विमान से क्यों उतारा गया उन्हें? देखिए, हुआ ये कि पवन खेड़ा बैठे हुए थे। पवन खेड़ा को बोला गया कि आपके बैग में टैग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको लगा मेरे पास तो कोई बैग नहीं है, और अगर सिर्फ प्रॉब्लम है तो वो टैग तो होता नहीं है। तो पवन खेड़ा को सिक्योरिटी ने बोला, आप जरा नीचे आइए, कुछ आपसे बात करनी है। तो पवन खेड़ा नीचे उतर के चले गए। उसके बाद पवन खेड़ा से बोला कि कुछ दिक्कत है, आपको जरा हमारे सीनियर ऑफिसर से बात करनी होगी। तो पवन खेड़ा टारगेट छोड़ के गए नहीं। जैसे वो नीचे उतरे तो केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, महाराष्ट्र के नेता तारिक अनवर, बाकी सरल पटेल, मणिशंकर अय्यर और बाकी 50 लोग नीचे उतर के आ गए, क्योंकि 100-150 लोगों की फ्लाइट में कम से कम 75 लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस वक्त ट्रेन के नीचे धरना चल रहा है। 50 लोग एयरपोर्ट के टारमैक पे बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी का धरना हो गया। मेरे शायद से करियर में कई धरने कवर किए, हर जगह किए होंगे, लेकिन मैंने कभी प्लेन के नीचे जिसका इंजन चल रहा है वहां धरना हो रहा है। अभी पुलिस वाले आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपको सीनियर सिक्योरिटी लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो बताएंगे कारण क्या आपको नीचे किया गया है। अब वो कारण बिना जाने हिल नहीं रहे, तो अब लोग सब लोग जमीन पर जाके यहाँ बैठ गए हैं। प्लेन उड़ नहीं रहा है, पिछले 1 घंटे से टारमेक पे है। यानी आप ये कह रहे हैं जहां से फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है उस जगह पर अभी इस वक्त कांग्रेस नेताओं का धरना चल रहा है? कार्तिकेय, टेक ऑफ से पहले जहां से हम लोग फ्लाइट चढ़ते हैं ना, जो बे हो एरिया होता है जहां बस बोर्ड करती हैं, वहां है। अभी ये रनवे पे नहीं गया था, लेकिन द फैक्ट की टारगेट पे, द फैक्ट की आप ओपन एरिया में आप हैं और वहीं आप बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर मैं कुछ ही देर में आपको भेजूंगा। वो अपने आप में अभूतपूर्व। जी, कार्तिकेय से पवन खेड़ा को जहाज से उतारा गया है, विवाद हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पवन खेड़ा साहब हैं। पवन जी, क्या हुआ आखिर, पूरी घटना बताइए। मुझे तो एयरलाइन स्टाफ ने आकर कहा कि आपके सामान को जरा देखना है, आइए। कोई कन्फ्यूजन हुआ है? मैंने कहा मेरा तो हैंड बैग है, सामान है ही नहीं। बोले नहीं, आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे कहा कि अब आप बाहर के ऊपर नहीं जा सकते प्लेन में, डीसीपी साहब आ रहे हैं। तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। सबसे फ्लाइट रुकी हुई है, फ्लाइट रुकी है, हमारे सारे साथी वरिष्ठ नेता हमारे सारे नीचे आ गए, वो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। क्या आपको डिवोट कर दिया गया? मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। अगला कदम क्या होगा? बीजेपी। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, चूंकि आप खुद पवन खेड़ा से बात कर रहे थे, ये पूरा मामला है कि आखिरकार क्यों फ्लाइट से उतारा गया है पवन खेड़ा को? देखिए, पवन खेड़ा का कहना है कि वो फ्लाइट में अंदर बैठ गए थे, उसके बाद स्टाफ आया
एयरलाइंस का, इंडिगो का, और उसने कहा कि आपका कुछ सामान है वो शायद चेंज हो गया, आप जरा देखिए। और ये कहकर उनको फ्लाइट से नीचे उतारा गया, फिर उनको फ्लाइट पर चढ़ने से मना किया गया। उनसे कहा गया कि आपको डीसीपी नोटिस सर्व करने आ रहे हैं, आपको यही रुकना होगा और फ्लाइट में आप अभी नहीं जा सकते। और इसके बाद विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस के तमाम नेता फ्लाइट के नीचे आकर बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, शकील अहमद, तमाम कांग्रेस के नेता रायपुर अधिवेशन के लिए जा रहे थे और अब सब यहाँ पर बैठ गए। जब तक पवन खेड़ा को साथ में हमारे फ्लाइट नहीं जाया दिया जाएगा, ना हम जाएंगे ना फ्लाइट को जाने देंगे। और नीचे सारे नेता बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर विवाद काफी बढ़ गया है। तमाम नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी और पुलिस के लोग भी यहाँ पर है, डीसीपी भी यहाँ पर आए, उन्होंने बात की, लेकिन अब तक विवाद जो है वो खत्म नहीं है। और अभी भी 11:45 पर फ्लाइट से उड़ना था रायपुर के लिए और ये फ्लाइट अभी दिल्ली एयरपोर्ट के पर ही रुकी हुई है। कि बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कुमार विक्रांत। यहाँ पर ये जो तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, ये यहाँ पर अभी भी धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इस पूरे मामले पर क्लैरिटी नहीं दे दी जाती तब तक इस फ्लाइट को ही उड़ने नहीं दिया जाएगा। सलमान फिरोज मौजूद है तो सर क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, आखिर क्या बताएंगे आप लोगों को? नहीं, ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार आई है जिसकी तानाशाही आप रिकॉर्ड तानाशाही भाई आज कहते हैं पुलिस ऑफिसर आते हैं, पवन खेड़ा जी को निकाल के यहाँ से कहते हैं आपसे अपनी बात करनी है, क्या बात करनी है, कोई नोटिस देना, क्या नोटिस देना, क्या किया है हमको जाना है, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये धरना जारी रहेगा जब तक कि रेजोल्यूशन अपना काम करने करना चाहता है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी, अमित जी और जो इनके बिजनेस वाले दोस्त हैं यहाँ पर जब तक रेजोल्यूशन यहाँ से नहीं, आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता है तो यहाँ पर लगातार धरना देते रहेंगे। शकील अहमद साहब मौजूद है। शकील साहब क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? हम सब लोग रायपुर जा रहे हैं इस लिहाज से, वहाँ कांग्रेस का सम्मेलन है 24, 25, 26 को और पवन खेड़ा जी भी हम लोग के साथ बैठे थे। नीचे से लोग आए, कहा कि आपका बैग नीचे रह गया है। पवन खेड़ा जी ने कहा कि हम तो कोई बैग लेके बैठे नहीं रहे हैं, तो कहा कि बात था उस पर बोले गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डर है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को जहाज से उतारा गया है, विवाद हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पवन खेड़ा साहब है। पवन जी क्या हुआ आगे पूरी घटना बताइए। मुझे तो एयरलाइन स्टाफ ने आकर कहा कि आपके सामान को जरा देखना है, आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ है। मैंने कहा मेरा तो हैंड बैग है, सामान है ही नहीं। बोले नहीं आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे कहा कि अब आप बाहर के ऊपर नहीं जा सकते प्लेन में, डीसीपी साहब आ रहे हैं। तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। सबसे फ्लाइट रुकी हुई है, फ्लाइट रुकी है, हमारे सारे साथी वरिष्ठ नेता हमारे सारे नीचे आ गए, वो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। क्या आपको डिवोट कर दिया गया? मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो इंतजार कर रहे हैं डीसीपी साहब। क्या होगा? बीजेपी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे इंडिगो की फ्लाइट में, जब एकाएक इंडिगो के स्टाफ ने उनको पहले लगेज के बहाने प्लेन से उतरने को कहा कि लगेज का कुछ कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उनको नोटिस थमाना था, इसलिए उन्हें डिवोट करने को कहा गया। और ये मामला इतना बढ़ गया है कि अब कांग्रेस के जितने नेता इस फ्लाइट में थे वो तमाम लोग फ्लाइट के नीचे धरने पर आकर बैठ गए और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे कुमार विक्रांत थी, उनका रुख करना चाहूंगी। कुमार, क्या ये लोग अब हटने को तैयार हो रहे हैं? क्योंकि इससे आम लोगों को भी तो असुविधा हो रही होगी, जो तमाम लोग इस फ्लाइट में रायपुर जाने के लिए इस फ्लाइट को उड़ने का इंतजार कर रहे होंगे।
नेता समझौता करने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक पवन खेड़ा को फ्लाइट में वापस नहीं बैठाया जाएगा वो भी नहीं जाएंगे, फ्लाइट पर जाने देंगे। और आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद है, धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगातार दे रहे हैं, नारेबाजी यहाँ लगातार हो रही है। फ्लाइट है और फ्लाइट के ठीक नीचे जहाँ सारे नेता बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी में लगातार इसी बात के बारे में और कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाएंगे। एक विवाद दिल्ली में नजर आ रहा है और फिलहाल ये एयरलाइन स्टाफ की तरफ से कोई समझाइश की कोशिश हो रही है क्या विक्रांत इस पूरे मामले को लेकर कि ये लोग यहाँ से हट जाएं? सवाल दोहराएंगी। एयरलाइन स्टाफ की तरफ से किसी तरीके की समझाइश की कोशिश होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए कोई अभी बता नहीं हमको जिनसे बात करेंगे मुझे से बात करेंगे, कोई आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई बात नहीं बता रहा है और जारी है। आपने ये जरूर कहा कि उनसे विरोध कर दिया गया, ये पर नहीं आ सकते। इसी के बाद विवाद बढ़ा और कांग्रेस के तमाम नेता एक एक करके नीचे आ गए और इसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। T1 एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट जो रायपुर जानी है उसको ठीक संभव हो तो कुछ और कांग्रेस नेताओं से अगर आप बात कर सके और समझने की कोशिश करें कि ये धरना ये कब तक जारी रखेंगे, क्योंकि असुविधा कई सारे लोगों को हो रही होगी इस धरना प्रदर्शन के कारण। कोशिश करता हूँ तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रहे थे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से, जिस दौरान इंडिगो का स्टाफ उनके पास आया और उन्हें ये कहा गया कि लगेज को लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ है और उन्हें प्लेन से उतरने के लिए कहा गया। प्लेन से उतरने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई कि उन्हें एक नोटिस दिया जाना है, FIR की कॉपी दी जानी है, जिसको लेकर अब जो तमाम और कांग्रेस के नेता हैं वो सभी लोग फ्लाइट के ठीक नीचे आकर एयरपोर्ट पर बैठकर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं इस बारे में कोई और जानकारी जब तक नहीं मिल जाती तब तक इस फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाएगा।